गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली सेशन में हम लेग्रांजियन मोशंस के लेग्रांजियन डायनेमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। इस सेशन में हम सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ये CSI दिसंबर 2015 में आया था। द क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल मूव्स इन अ 3-dimensional स्पेस इन अ सेंट्रल motion VR is equal to kr to the power 4. The angular frequency omega for circular orbit depends on its radius rs. Angular frequency निकलनी omega for circular orbits. So for circular orbits we know that f is equal to m omega square r, which should be equal to dv by dr. Now ये यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। ये तो पता ही है, dv by dr के आगे माइनस आता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके लिए इसके आगे भी माइनस आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। नाउ 4kr⁻³ जब हम पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। नाउ m ओमेगा r इज इक्वल टू माइनस 4r⁻³। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, then we get minus से minus cancel and we get r square is equal to m omega square upon 4k. now हमको सिर्फ यहाँ पे proportionality चेक करनी है, that's why omega square is proportional to r square, so omega is proportional to r. So the correct option is first. now question number second, ये CSI दिसंबर 2016 में आ चुका है। कंसिडर सर्कुलर ऑर्बिट इन सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल VR is equal to minus k upon r to the power n, where k is greater than 0 and n is 0 से 2 के बीच में. If time period of circular orbit of radius r is t1, that of radius 2r is t2 and t2 by t1 is. Again हमको वही कंसेप्ट दोबारा यूज करना है टाइम पीरियड के लिए। हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड का रेशियो टाइम पीरियड होता है 2π/ω। नाउ सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए हम जानते हैं m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू माइनस dv by dr. सो m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू माइनस dv by dr करेंगे तो यह आ जाएगा k माइनस n r to the power minus n minus 1, which could be written as nk r to the power n plus 1. now हम जानते हैं m ओमेगा की वैल्यू 2π/t स्क्वायर r इज इक्वल टू nk अपॉन r to the power n plus 1. r t को एक तरफ और r को एक तरफ ले लेंगे हम इक्वल्स टू के, ताकि हमको एक दोनों के बीच में रिलेशन मिल सके. सो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r to the power n plus 1 plus 1. t proportional to r to the power n plus 2/2. now t2 by t1 is equal to, t2 के लिए 2r यूज कर गए तो हम यहाँ 2r ही वैल्यू पुट कर देंगे. 2r to the power n plus 2/2 upon r to the power n plus 2/2. now r to the power n plus 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 to the power n plus 2 plus 1 हो जाएगा. हम 2 को दोनों के साथ में अलग अलग कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, which is your third option. Third option is correct. Let's move to the next question. Question number third. ये दिसंबर 2017 में आ चुका है. Consider a set of particles which interacts by a pair potential V is equal to AR to the power 6, where R is the
interparticle separation and A is a constant, positive constant. If a system of such particles has reached virial equilibrium, then ratio of kinetic to the total energy of the system. So यहाँ पे virial equilibrium दे रखा है, मतलब virial theorem का यूज कर सकते हैं. So by virial theorem, E is equal to T plus V. Also, kinetic energy is equal to N by 2 of potential energy, where N R to the power N, ये वाला N यूज करेंगे यहाँ पे. So kinetic energy is equal to 6 by 2 for this particular potential. R to the power 6 का डिपेंडेंस है, that's why 6 V, which is equal to 3 V. Now रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी. तो हम पहले टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकाल के फिर इसका रिवर्स कर देंगे. काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज दिस अपॉन काइनेटिक एनर्जी. या मैंने के यूज कर लिया है, टी भी यूज कर सकते हैं, सेम बात है. नाउ काइनेटिक एनर्जी के साथ 1 अपॉन वी बाय टी, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 by 3, which is equal to 4 by 3. Now क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी पूछ रखा है, which will be equal to 3 by 4. So the third option is correct. Let's move to the next question. Now ये क्वेश्चन CSI जून 2018 में आ चुका है. Let's discuss. क्वेश्चन दिखने में बहुत हार्ड है, बट अगर आप इसको करने जाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा. Which of the following figures best describes the trajectory of particle moving in the repulsive central potential? VR is equal to A upon R. A एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो पहली बात, रिपल्सिव पोटेंशियल है, हमेशा क्लोज्ड पाथ बाउंड स्टेट के लिए आता है. बाउंड स्टेट के लिए ही क्लोज्ड पाथ आएंगे, यानी कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल के लिए. अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा तभी क्लोज्ड पाथ बनेंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव पोटेंशियल के लिए आएंगे. अट्रैक्टिव पोटेंशियल. और ऑप्शन नंबर 1 देखे तो भी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक पाथ. ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग क्लोज टू इट. पर ये इसका पोटेंशियल की वैल्यू कम होने के कारण ये सिर्फ उसको डेविएट कर पा रहा है, बाउंड नहीं कर पा रहा है. बट क्लियरली द थर्ड वन इज a repulsive potential because it is not getting attracted, it is getting repulsed. That's why the correct option is the third option. Let's move to the next question. This is a good question. First of all, this is very good question. This has came in CSI June 2018. A particle of mass m moves in a central potential VR is equal to minus k by r in an elliptical orbit. R theta is equal to a 1 minus e square upon 1 plus e cos theta. यहाँ थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में वेराई हो रही है. ए सेमी मेजर एक्सिस है, ई सेंट्रिसिटी है. टोटल एनर्जी दे रखी है, ई इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो वेरियल थ्योरम, बेसिक कंसेप्ट बार बार वही रिपीट होता है. बाय वेरियल थ्योरम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 है. पोटेंशियल एनर्जी हमको दे रखी है माइनस के अपॉन आर. हम आर की वैल्यू भी रखेंगे, पर पहले हम लिख लेते हैं के अपॉन आर. माइनस के अपॉन 2 है. आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी है, के अपॉन ए 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई cos थीटा, which could be written as kinetic energy is equal to minus k upon 2 है plus 1 plus e cos theta into k upon a 1 minus e का स्क्वायर. नाउ अगर हमको काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है,
यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है थीटा. थीटा इज ओनली वेरिएबल, ना तो ई वेरिएबल है ना ए वेरिएबल है, थीटा ही वेरिएबल है. सो काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करने के लिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए. दिस शुड बी 1, तो ही ये मैक्सिमम हो पाएगा. सो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में दे रखी है और 0 के इक्वल भी दे रखी है. थीटा इज इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी शुड बी मिनिमम. आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डी बाई डेल थीटा करके दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, उससे भी थीटा की वैल्यू वही आएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ. बट ये तरीका आसान है, इससे एग्जाम में टाइम भी बचता है. दैट्स व्हाई विल यूज दिस. सो cos थीटा की वैल्यू 1 रखने पे हमारे पास आता है t इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2 है के 1 प्लस ई अपॉन ए, 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ए. हमने नीचे वाले को ओपन कर दिया है. 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कैंसिल हो जाएगा, विच विल गिव अस माइनस के अपॉन 2 है प्लस के ए 1 माइनस ई. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस, नाउ दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हमने पहले ही cos थीटा की वैल्यू 1 लिख दी है. सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे एंड देन वी विल सोल्व दिस. तो ये आ जाएगा माइनस के ए 1 माइनस ई प्लस के इंटू 2 है, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2a square 1 minus e. Now this could be written as minus ka minus minus plus ka e plus 2ak upon 2a square 1 minus e. ऊपर वाली टर्म को हम सोल्व करेंगे तो माइनस के 2k से एक बार कट जाएगा और दोनों में से के कॉमन ले लेंगे तो के ई प्लस 1 अपॉन 2a स्क्वायर 1 माइनस ई. ए से ए कैंसिल हो जाएगा एक, so this will come as k upon 2 e plus 1 upon 1 minus e. So the correct option is second. हमने यहाँ पे एक माइनस साइन की मिस्टेक की है, so you will be able to solve this after correcting that. So the correct answer is second. Now let's move to the next question. This is a good question which also came in December 2018 in an attractive Kepler problem described by the central force. This is for particle of mass m with non-zero angular momentum can never reach the center due to the centrifugal barrier. If we modify the potential to this, one finds that there is a critical value of angular momentum LC below which there is no centrifugal barrier. The value of LC is now सेंट्रीफ्यूगल बैरियर दे रखा है जो इस अट्रैक्टिव पोटेंशियल को बैलेंस कर रहा है. तो अगेन सेंट्रीफ्यूगल बैरियर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है. सेंट्रीफ्यूगल बैरियर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ आर विच इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सो दिस विल कम एज के अपॉन माइनस के अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे भी एक माइनस आएगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल बैरियर है, अट्रैक्टिव ही होगा, रिपल्सिव होगा अपोजिट डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई. तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका इसको हम थोड़ा जनरलाइज वे में सॉल्व करेंगे. सो विल यूज अ जनरलाइज मेथड टू सॉल्व दिस, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है. इस
टर्म में कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा है. सो फॉर सेंट्रीफ्यूगल बैरियर वी गेट वी इफेक्टिव लिखेंगे तो वो आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2mr² माइनस के अपॉन आर. सेंट्रीफ्यूगल बैरियर है मतलब ये सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करना चाहिए. सो डी वी इफेक्टिव बाय डी आर शुड बी इक्वल टू 0, which will give us L square minus m r to the power 3. यहाँ पे 2 आएगा, वो 2 एक से कैंसिल हो जाएगा, प्लस k अपॉन आर स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू 0. यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे सो r इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन mk. दिस विल कम एज द वैल्यू ऑफ r. नाउ यहाँ पे पोटेंशियल को मॉडिफाई कर दिया. मॉडिफाई करने के बाद देन दे आर आस्किंग कौन सी क्रिटिकल वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की जिसके लिए सेंट्रीफ्यूगल बैरियर 0 हो जाएगा. सो वी मॉडिफाइड के लिए भी हम वी इफेक्टिव अपॉन डी आर को 0 करेंगे, पर फॉर दिस वी हैव टू डू इट ट्वाइस. 2 बार डिफरेंशिएट करके हमको इसको 0 के इक्वल लिखना होगा. देन वी विल गेट द क्रिटिकल वैल्यू फॉर एंगुलर मोमेंटम. This will give us, first of all we will find d by dr of m L square upon 2mr square minus kr minus beta r to the power 3. Now d by dr करने पर एक बार हम इसको d by dr करेंगे. d by dr करेंगे तो ये आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब माइनस माइनस ये हम कर चुके हैं के आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 बीटा आर टू द पावर 4. अब इसको हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आर के रिस्पेक्ट में. डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए उसको 0 के इक्वल रखेंगे. सो दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 L स्क्वायर अपॉन एम आर टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2r क्यूब प्लस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है आगे. सो 3 into 4 बीटा अपन r की पावर 5 इज इक्वल टू 0. नाउ we have to put the value of r from here. सॉरी, r की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इस वाले में तो देखते हैं कि क्या वैल्यू हमको मिलती है. सो वी विल फाइंड 3L स्क्वायर अपॉन m L स्क्वायर अपॉन m के to the power 4 minus 2k L square upon mk to the power 3 minus 12 beta L square upon mk to the power 5, which is equal to 0. This is the longest question in this assignment. This will give us m to the power 3 k to the power 4 L square नीचे L to the power 8 है तो L to the power 6 बच जाएगा. L to the power 6 minus 2 m to the power 3 k to the power 4 हो जाएगा क्योंकि ऊपर एक एक्स्ट्रा k है अपॉन L to the power 6 माइनस m to the power 5 k to the power 5 बीटा अपॉन L to the power 10. सॉरी, मेरे को इसको नीचे लिखना चाहिए था. So again I am writing
12 beta m to the power 5 k to the power 5 upon L to the power 10 is equal to 0. हाँ, अब हम इसका पूरे का एलसीएम लेंगे तो वी विल फाइंड L to the power 4 here, और ये इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो माइनस m to the power 3 k to the power 4 माइनस 12 beta m to the power 5 k to the power 5 upon L to the power 10 is equal to 0. So L to the power 4 ये यहाँ तक पूरे का है. This whole is L to the power 4. L to the power 10 को हम 0 में भेज देंगे. So L to the power 4 is equal to 12 beta m to the power 5 k to the power 5 upon m to the power 3 k to the power 4. m to the power 3 2 से कैंसिल हो जाएगा, k to the power 4 5 से कैंसिल हो जाएगा. So this will give us L is equal to 12 beta m square k to the power whole 1 by 4. This is the answer. ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट ऐसे हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Now coming back to our question number 7. Assume that Earth revolves in a circular orbit around Sun. Suppose that the gravitational constant varies slowly as a function of time. In particular, it decreases to half its initial value in course of 1 million years. Then during this time, radius of Earth's orbit will increase by a factor of 2. Total energy of Earth remains constant. Orbital angular momentum of Earth will increase. No, this option is wrong. क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो. रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट रिमेन सेम, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा. सो हमको एक एक चीज पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू इनिशियल इज इक्वल टू एम वी आर फाइनल. एम से एम कैंसिल हो जाएगा. वी आर इज इक्वल टू वी इनिशियल आर इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल आर फाइनल. नेक्स्ट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. सो हियर ये हो जाएगा रूट जी एम अपॉन आर इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू रूट जी. अब जी बाई 2 हो गया, जी प्राइम लिख देते हैं अभी, अपॉन आर प्राइम इंटू आर प्राइम. सर्कुलर ऑर्बिट है, दैट्स व्हाई आई कैन यूज दिस डायरेक्टली. सो हो जाएगा रूट जी एम आर इज इक्वल टू रूट जी एम आर प्राइम अपॉन 2. रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और आर प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2r. सो यस, इट इज इंक्रीजिंग बाय फ्रैक्शन ऑफ 2. नाउ फॉर सेकंड ऑप्शन, you know that energy is equal to energy m upon 2r. so r अगर 2 से इंक्रीज हो जाएगा, so e prime will become minus gm m upon 2r prime which is equal to 2r. so e by 4 हो जाएगी एनर्जी इनिशियली. So total energy will not remain constant. So this is a wrong option, this is a wrong option, and this is also a wrong option because option 1 is correct. Let's move to the next question. Now, a particle thrown with speed v
from Earth's surface attains a maximum height h measured from the Earth's surface. If v is half the scope velocity and r denotes the radius of Earth, then h by r is. अब अगर आपने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश की माइनस एम जी एच इज इक्वल टू एम जी एच, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एच कंपेयर टू अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में आएगा, वैसे वैसे जी की वैल्यू वेराई हो जाएगी, जी प्राइम हो जाएगी. दैट्स वाई हम इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं कर पाएंगे. सो फॉर प्रोजेक्शन वेलोसिटी यहाँ पे दे रहेगा कि वी प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो वी एस्केप वेलोसिटी की आधी है. प्रोजेक्शन वेलोसिटी वी नो दैट रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू रूट टू जी आर बाई टू. नाउ दोनों तरफ से रूट कैंसिल करने पर विल गेट टू जी एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू टू जी आर अपॉन फोर. यहाँ पे टू जी से टू जी कैंसिल हो जाएगा, विल गेट वन प्लस एच बाई आर इंटू आर इज इक्वल टू फोर एच. नाउ r plus h is equal to 4h. So r is equal to 3h. Now we are asked h upon r की वैल्यू क्या होगी, so which that will be equal to 1 by 3. So option 2 is correct. This is a pretty easy question. बेसिक्स की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए. सेंट्रल फोर्स में बेसिक नॉलेज से ही क्वेश्चन आता है, हायर नॉलेज वाले क्वेश्चन नहीं आते. क्वेश्चन नंबर 9, दिस केम इन CSIR Feb 2022, जो थोड़ा लेट हुआ था एग्जाम. A particle in two dimensions is found to trace an orbit r theta is equal to r naught theta square if it is moving under the influence of central potential this. ये जहाँ पे ये है पॉजिटिव कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज. तो हमको वी आर की वैल्यू चाहिए. सो वी आर की वैल्यू फाइंड करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर कर दें, और फिर वी के लिए सॉरी v के लिए f के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे. सो विल गेट वैल्यू ऑफ v. सो इसके लिए हमको f की वैल्यू चाहिए. f की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका है जे स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन वन बाई यू. दिस इज सेंट्रल फोर्स एक्सप्रेशन यूजिंग इक्वेशन ऑफ पाथ. इससे हम एफ ऑफ आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे यू की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, यू इज इक्वल होता है वन बाय आर. अब इस पर्टिकुलर केस में हो जाएगा आर नॉट थीटा स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन एम आर नॉट थीटा नॉट का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर यू की वैल्यू होगी वन अपॉन आर नॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एफ वन अपॉन आर. अब यहाँ पे मैंने आर नॉट थीटा स्क्वायर किया क्योंकि हमको एफ ऑफ आर की फॉर्म में चाहिए, दैट्स व्हाई. माइनस एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जे स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यू भी आएगा, सो प्लस वन बाय आर नॉट थीटा का स्क्वायर जे स्क्वायर अपॉन एम. इसको मैं आर स्क्वायर ही लिख देता हूँ क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में सिर्फ ये यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पे थीटा के टर्म्स में लिखना जरूरी है. सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस टू आर नॉट थीटा क्यूब प्लस आर नॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर. नाउ टू सॉल्व दिस, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जे स्क्वायर एम आर स्क्वायर माइनस
दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, इस वाली टर्म को एक बार फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो दिस विल गिव अस थीटा टू द पावर 4। नाउ आई एम इग्नोरिंग ऑल द कांस्टेंट, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ही चाहिए, दैट्स व्हाई। प्लस ये तो सिर्फ आर नॉट अपॉन थीटा स्क्वायर ही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आर। सो एफ ऑफ आर विल बिकम, अब यहाँ पे आर नोट था तो इसको हम लिख सकते हैं जेड स्क्वायर एम आर स्क्वायर 1 अपॉन आर नोट, आर का स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल, नो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल कम एज 1 अपॉन आर टू द पावर, सॉरी अल्फा नहीं, आर, आर टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 3। So this will give us our answer, which is option number 3. Let me check this first. ये हमको एफ आर की वैल्यू मिल गई। सो अब हमको पूछी है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वी आर। सो ये तो सिर्फ हमको एफ आर की वैल्यू ही मिली है, हमको इसको एक बार डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। सो डी बाई डी आर ऑफ आर टू द पावर 4 प्लस डी आर ऑफ आर टू द पावर 3, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बिकम आर टू द पावर 3 और ये बन जाएगा आर टू द पावर 2, जो भी इसके साथ में कांस्टेंट आ रहा है प्लस माइनस वट एवर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 2. Let's move to the next question. This is the final question for today. So let's start. A satellite of mass m orbits around Earth in an elliptical trajectory of semi-major axis A at radial distance r equal to r naught measured from center of the Earth. The kinetic energy is equal to the half the magnitude of total energy. If m denotes the mass of Earth and total energy, the value of r naught upon A is. Now हमको टोटल एनर्जी दे रखी है माइनस जी एम एम अपॉन 2 है, और काइनेटिक एनर्जी ले रखी है टोटल एनर्जी के आधे, यानी कि विच इज इक्वल टू जी एम अपॉन 4 ए माइनस का, और पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही हो जाएगी क्योंकि आधी बाइवेरियल थ्योरम, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, सो दिस विल कम एज 4 ए। नाउ हमको पता है पोटेंशियल की दो दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो जी एम एम अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू उन दोनों के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन जी एम एम अपॉन 4 ए। सो दिस विल गिव अस आर नॉट इज इक्वल टू 4 ए। now r naught upon a is equal to 2 minutes, I made some mistake, let me see this. सो इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी है, सॉरी। लेट अस डू अगेन, इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आधी, यानी जी एम
m upon 4a. Potential energy will be equal to total energy minus kinetic energy, which is equal to minus gm m upon 2a plus gm m upon 4a. So potential energy will be equal to gmm into 4a minus का. So both are of minus sign, but kinetic energy will be positive. Kinetic energy कभी भी negative नहीं हो सकती है. So this will come as plus. This is the mistake we have made. So यहाँ पे ये भी plus का जाएगा. So 4a plus 2a upon 8a square, which will give us 3 by 4 gmm upon a. Now v की वैल्यू हमको पता है gmm upon r नॉट होती है, which is equal to 3 by 4 gmm upon a. So gmm upon तो कट जाएगा और r naught upon a is equal to 4 by 3, which is equal to 1.33.